एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा में विशेषाधिकार हनन मामले में आरोपी पुलिसकर्मी विधानसभा में पेश हुए हैं। दोषी पुलिसकर्मी विशेष कटघरे में पेश किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले में यूपी विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का ये पूरा मामला, आरोपी पुलिसकर्मी विधानसभा में पेश हुए हैं। देखिए, बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे। यूपी विधानसभा में विशेषाधिकार हनन मामला, बता दें कि आरोपी पुलिसकर्मी विधानसभा में पेश किए जा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दोषी पुलिसकर्मी विशेष कटघरे में पेश। समक्ष दोषी विधानसभा भवन में पहुंच गए। इन समस्त दोषी व्यक्तियों को आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। हैं यूपी सदन की ये तस्वीरें, जहां पर आरोपी पुलिसकर्मी विधानसभा के समक्ष पेश हुए हैं। आज ये सदन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मान्यवर, इस घटना के विषय में मैं संक्षेप में सभी माननीय सदस्यों को अवगत करा दें। 15/9/2004 को हमारे एक माननीय तत्कालीन विधायक, वर्तमान में जो विधान परिषद के सदस्य हैं, सम्मानीय श्री सलील बिश्नोई जी, उन्होंने बिजली की सप्लाई को लेकर कानपुर में एक प्रदर्शन, धरना, जुलूस का आयोजन किया और वो जुलूस निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देना चाहते थे। उसी वक्त जुलूस को जो लोग आज यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा अभी जो निर्देशित किया, श्री अब्दुल समद, शशिकांत शुक्ला, त्रिलोकी सिंह, छोटे सिंह यादव, विनोद मिश्रा, मेहरबान सिंह, इन लोगों के पूरे पुलिस फोर्स ने उनको रोका और उनके साथ अभद्रता की, उनको एब्यूज़ भी किया, अपमानित भी किया और उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उनकी दाहिनी पैर में फ्रैक्चर हुआ। यद्यपि सभी लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और ये चाहते थे कि हम अपना ज्ञापन जिलाधिकारी को बिजली की सप्लाई बेहतर करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ज्ञापन दे दें। किसी प्रकार से उस दल ने कोई अभद्रता नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता। और बाद में ये मामला विशेषाधिकार समिति के पास 25/10/2004 को आया। विशेषाधिकार समिति ने पूरी तरीके से इसका परीक्षण किया, हर प्रकार से साक्ष्य जो है उसका अवलोकन किया और वहाँ पर एक वीडियो फिल्म भी बनी थी। इस पूरी घटना की वीडियो फिल्म को विशेषाधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उनके समक्ष उसका प्रदर्शन किया गया और विशेषाधिकार समिति ने अपने 28/7/2005 को जो निर्णय दिया, उसमें 6 अधिकारियों जो कि हमारे सामने आज मौजूद हैं, इन लोगों को दोषी करार दिया और इन लोगों को ये भी कहा, संस्तुति की कि इनको दंडित किया जाना चाहिए। इसके संबंध में 19/8/2021 को पिछली विधानसभा में महाधिवक्ता से राय मांगी गई। महाधिवक्ता की राय भी इसी बात के पक्ष में थी जो विशेषाधिकार समिति ने जो संस्तुति की थी। उसके अतिरिक्त वर्तमान विधानसभा जो 18वीं विधानसभा है, अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में 1/2/23 और 27/2/23 को विशेषाधिकार की समिति की बैठक में विचारण दोषी पाए गए जाने पर निम्न लोगों को कारावास दंडित किए जाने के लिए संस्तुति की गई और ये भी संस्तुति की गई कि ये विधानसभा के समक्ष प्रकरण लाया जाए। अवनीश हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, विशेषाधिकार हनन का ये पूरा मामला, फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि कार्रवाई चल रही है, दोषी पुलिसकर्मी विधानसभा में पेश हुए हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, अभी कार्रवाई विधानसभा के अंदर चल रही है। हालांकि
बेहद ऐतिहासिक क्षण है। बहुत कम वाकये ऐसे हैं आमतौर पर विशेषाधिकार हनन को लेकर कई बार विधायक जो है वो सदन के अंदर शिकायत करते हैं, लेकिन वो मामला जो है वो पहले ही सुलझ जाता है। इस मामले में कार्रवाई हुई है। 2004 का प्रकरण है जिसमें विशेषाधिकार हनन समिति ने भी कार्रवाई की संस्तुति की थी और उसी संस्तुति को आज विधानसभा के पटल पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसको कार्रवाई में शामिल किया जा रहा है। और इसीलिए एक प्रस्ताव जो है वो सदन के सामने लाया गया कि इस सभी पुलिस कर्मियों को जो इस मामले में दोषी थे विशेषाधिकार हनन के मामले में, उनको कारावास की सजा जो है वो दी जाए। और उसी पर जो है सदन में जो खासतौर पर जो कि समाजवादी पार्टी ने जो वॉकआउट कर दिया था और आरएलडी ने, लेकिन बाकी जो सदस्य हैं चाहे अपना दल हो, निषाद पार्टी हो, इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, जनसत्ता दल हो, तमाम पार्टियां जो है सदन के अंदर जो मौजूद हैं उन्होंने सर्वसम्मति से इस मामले में जो पुलिसकर्मी हैं उनको कारावास की सजा दिए जाने को संस्तुति किया है। अभी अदालत के अंदर अभी जो विधानसभा जिसको अदालत के रूप में जो है परिवर्तित करने का प्रस्ताव भी आया था, फिलहाल अदालत के तौर पर जिसको माना जा रहा है, वहां पर इस विषय को लेकर के अलग अलग सभी जो दल इस वक्त विधानसभा के मौजूद हैं उनकी राय ली जा रही है। वो अपने अपने जो नेता सदन है उनके पार्टी के वो अपना बयान दे रहे हैं। जी अवनीश, कारावास का प्रस्ताव भी यहाँ पे पास हुआ है और क्या कुछ अभी तक आपको इंफॉर्मेशन मिल पा रही है? कब तक ये पूरी कार्रवाई यहाँ पे खत्म होगी? आगे की प्रोसीडिंग क्या है? ये देखिए, कार्रवाई की जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया यही है कि उनको कस्टडी में विधानसभा के अंदर लाया जाता है। विधानसभा के अंदर उनको बावर्दी, जो कि पुलिसकर्मी है, बावर्दी उनको कटघरे में बाकायदा जो है बाकायदे उसके लिए कटघरे का इंतजाम किया जाता है, वो विधानसभा के अंदर लाया जाता है। उसके अंदर उन पुलिसकर्मियों को पेश किया जाता है और उसके बाद फिर जो है कार्रवाई होती है। पहले विधानसभा को कोर्ट रूम के रूप में परिवर्तित करने का एक प्रस्ताव आता है और उसके बाद फिर जो विशेषाधिकार समिति की रिकमेंडेशन होती है प्रकरण पर, उस प्रस्ताव को सामने रखा जाता है। उसके पक्ष विपक्ष में जो है एक तरीके से कहें तो जो है सर्वसम्मति या किसी तरीके की वोटिंग का प्रावधान है। अगर ज्यादातर लोगों का ये मानना हो कि इस मामले में जो विशेषाधिकार समिति है उसकी रिपोर्ट को या उसके जो प्रस्ताव थे उसको मान लिया जाए तो उसके आधार पर कार्रवाई होती है। वही बात यहाँ पर भी यूपी की विधानसभा में आज दिखाई पड़ी। सभी पुलिसकर्मी थे उनको दोषी मानते हुए कारावास की सजा का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से रखा गया। तो उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से जो लोग सदन के अंदर मौजूद थे उन्होंने स्वीकार किया। विपक्ष में खासतौर पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी का वॉकआउट था। उनके अलावा बाकी जो नेता मौजूद थे उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। फिलहाल अभी भी जो नेता हैं अलग अलग दलों के, उनके भाषण की प्रक्रिया जो है वो जारी है। अवनीश, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। लगातार इस बड़ी खबर पर आयशिया माई नजर बनी हुई है।